हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, हम लोग टॉपिक वाइज मैथ की एक सीरीज कवर अप कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने मैथ का सारा कुछ पोर्शन कवर अप कर लिया है, लगभग लास्ट पर ही है दोस्तों। तो लास्ट टॉपिक हमारा ज्यामिति का ज्योमेट्री का एक टॉपिक बचा हुआ, उसको लेकर आज मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सीटेट का बिल्कुल टॉपिक वाइज सिलेबस आप कवर अप करना चाहते हैं, मोस्टली 4 टॉपिकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैं नंबर सिस्टम, एलजेब्रा और मेंसुरेशन में 2D और 3D सारा कुछ मैंने कवर करा चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक इसका है ज्यामिति का, ज्योमेट्री का। तो आज मैं आपको इसके सामने लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे अर्थमेटिक का कुछ पोर्शन, जो लगभग बहुत ना के बराबर पूछा जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक वाइज हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू और लास्ट टॉपिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना मतलब अगला टॉपिक ज्योमेट्री। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ज्योमेट्री में जो इन पॉइंटों से रिलेटेड काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लें कि किस किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर हमारा मतलब सबसे पहला हमारा रेखाखंड है। रेखाखंड के बारे में पूछ लेता है, एक एक नंबर में बहुत आसानी से सिंपल भाषा में पूछ लेता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग यही जान लें कि प्राइमरी और जूनियर लेवल में 8th क्लास तक आप लोगों से मतलब बच्चों से आप क्या पूछ सकते हैं, या आप लोगों से क्या पूछ पाएगा कि अगर 8th क्लास का यहाँ पर सिलेबस ही दिया है, 8th क्लास के बच्चों को आप लोग को पढ़ाना है। ठीक है, मैथमेटिक्स, तो उसमें आप 8th क्लास के बच्चों को क्या पूछेंगे, क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो सारा कुछ इसलिए बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, सारा कुछ इनके बारे में पहले जानकारी लेंगे कि क्या क्या होता है, इसके बाद में चलेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला हमारा दे रखा है रेखाखंड। ठीक है, तो ये इसी से शुरुआत करते हैं, बहुत ईजी और बेसिक तरीके से आपको लेकर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कवर अप करते हुए, जिससे हमें सारा कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड, ठीक है, आपको नाम से ही जैसे कि पता लगता होगा रेखाखंड, रेखा का प्रत्येक कोई लाइन होती है। सबसे पहले जान लें कि हम लोग रेखा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेखा के बारे में जान लेते हैं, रेखाखंड के बारे में बाद में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ डाल लेते हैं, सेकंड नंबर है ना हमारा रेखा का, तो पहले हम क्यों ना रेखा के बारे में ही जान लें, इसके बाद रेखाखंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, रेखा क्या होता है, किसी लड़की का नाम नहीं है दोस्तों। रेखा बार बार आप लोग को दिमाग में आता हो, क्या बोलते हैं उसे, कोई भी एक सिंपल, ठीक है, कोई भी एक सिंपल लाइन को ही रेखा कहते हैं। 2 बिंदुओं को इस तरीके से ना करके ऐसे कर, कोई भी 2 बिंदु है हमारे, ठीक है, इसको हम नाम दे दें ए और बी, कुछ भी नाम दे दें। ठीक है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली, ठीक है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कोई लाइन जो कि अनंत तक जा सकती है। ठीक है, अनंत तक जाती है, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक, बीच में 2 पॉइंट हैं ए और बी। ठीक है, 2 बिंदुओं से ए और बी से होकर जाने वाली कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो अनंत तक जाती है, वो रेखा कहलाती है। ठीक है, सबसे सिंपल शब्दों में आप समझ लें इस चीज़ को। कभी कभी रेखा और रेखाखंड में कन्फ्यूजन में डाल देता है और उसमें क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। अब सीधे चलते हैं रेखाखंड की तरफ। रेखाखंड, इसको भी रेखाखंड इसी से कर लेते हैं। ठीक है, किसी, आप चाहें तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, किसी अनंत तक जाती हुई रेखा से, ठीक है, किसी अनंत तक जाती हुई रेखा से कटा हुआ बीच का जो वो रेखा जो है, जो अनंत तक जा रही है, उसके बीच में अगर हम कोई एक उसका खंड निकाल दें, ठीक है, एक उसका कोई खंड निकाल दें ए से बी तक का, तो ये हमारा रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, रेखाखंड मतलब रेखा का कटा हुआ भाग। ठीक है, रेखाखंड, और ये होती है हमारी रेखा। ठीक है, फिगर्स लगभग दोनों का सेम है और एक ही मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए दोनों साथ में करें। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर बात आती है हमारी किरण की। ठीक है, किरण भी कहते हैं। किरण क्या होती है, ठीक है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर से एक पॉइंट से खींची गई कोई रेखा, ठीक है,
किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से खींची गई कोई रेखा, कोई बिंदु ए है, इसको लिख सकते हैं किसी बिंदु ए से खींची गई सीधी रेखा हमारी कोई किरण कहलाती है, ठीक है, किरण कहलाती है। और ये अनंत तक नहीं हो सकती, ठीक है। किरण जो होती है रेखा जो है वो अनंत तक जा सकती है, कितनी भी लंबी स्ट्रेट लाइन सीधी कितनी भी लंबी जा सकती है, ठीक है। रेखा खंड है वो अनंत तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो रेखा का ही कटा हुआ एक भाग है। रेखा खंड मतलब रेखा का खंड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अब पूछेंगे किरण क्या होती है, किसी पर्टिकुलर एक बिंदु से जाती हुई कोई रेखा, ठीक है, जो लिमिटेड होती है, लिमिटेड लिख लो, ठीक है। जो लिमिटेड होती है, लिमिटेड मतलब जिसको हम, अगर हम यहाँ से कोई रेखा सीधी किरण है, किरण हमारी क्या होगी, मान लिया प्रकाश की कोई रोशनी है, अगर हम यहाँ से सीधा दीवार पर डालेंगे, यहाँ पर दीवार पर, ठीक है, तो वहाँ वो यहाँ पर जाकर स्टॉप हो जाएगी, ऐसा थोड़ी दीवार के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए ये लिमिटेड होती है और अनंत कहते हैं कि अनंत तक नहीं होती, ठीक है। ऐसे करके लिख लें समझने के लिए। किरण कोई होती है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से खींची गई एक रेखा जो कि लिमिटेड मतलब होती है, लिमिटेड दूरी तक जाती है, अनंत तक नहीं होती, नहीं जा पाती, लिख लो, ठीक है, अनंत तक नहीं जाती, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कोई भी अगर प्रकाश, आपकी लाइट होती है, लाइट टॉर्च होती है, टॉर्च से अगर आप कहीं पर किसी दूरी पर अगर आप उसका टॉर्च को ओपन करेंगे तो वो एक लिमिटेड टाइम तक तो ही, लिमिटेड दूरी तो ही कवर करेगी जितनी उसकी क्षमता होगी, ठीक है, वो अनंत तक नहीं जा पाएगी। तो वही है यहाँ पर किरण के बारे में। अगला पॉइंट हमारा क्या है, संरेख बिंदु, चौथा पॉइंट, ठीक है, क्या है, संरेख या असंरेख, संरेख या असंरेख लिख लो, बिंदु तो होते ही हैं, ठीक है, संरेख या असंरेख। इसको हम कैसे करके समझेंगे दोस्तों, समरेख, किसी एक कोई किरण या रेखा है, किसी एक रेखा पर संरेख या असंरेख बिंदु, किसी एक रेखा पर बिंदु ही होते हैं वो, ठीक है, संरेख या असंरेख, किसी एक रेखा पर जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, दोस्तों नोट करते रहें, 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर उस पर दर्शाए गए हों तो वो होते हैं संरेख बिंदु होते हैं, ठीक है। संरेख या असंरेख, यहाँ पर बिंदु आप लिख ही लो दोस्तों, क्योंकि बिंदु की ही बात करता है। 3 या 3 से अधिक होंगे तो वो हमारे संरेख बिंदु होंगे, ठीक है। 3 हो, कम से कम 3 हो या 3 से अधिक हो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर, सीधी रेखा पर। और अगर 3 या 3 से कम होंगे, ठीक है, 3 या 3 से कम होंगे तो वो संरेख नहीं होगा, वो असंरेख होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप सीधे से याद कर लें, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु डॉट पॉइंट किए गए होंगे तो वो संरेख होगा, और अगर 3 या 3 से कम होंगे दोस्तों तो वो असंरेख होगा, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, क्या दे रखा है, प्रतिच्छेदीय समांतर रेखाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ आया होगा। दोस्तों आप ये ना सोचे कि ये मतलब बहुत किस तरीके का कोई एक लेवल का है या कोई लेवल है इसमें नहीं है, क्वेश्चन नहीं कराएं अभी। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो ज्योमेट्री का आधा पोर्शन आप लोगों से हिलने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। इस बेसिक नॉलेज से ही आपसे कितने सारे क्वेश्चन पूछ लेता है आपको एग्जाम में पता लगेगा दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या था, प्रतिच्छेदीय समांतर रेखाएं, क्या था, पॉइंट नंबर 5। प्रतिच्छेदीय रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, मान लिया कोई दो रेखाएं हैं हमारी, ठीक है, कोई दो रेखाएं हैं हमारी ए बी और सी डी, ठीक है। एक कोई दो रेखाएं ए बी सी डी जो एक दूसरे को आपस में किसी पर्टिकुलर बिंदु पर काटती हैं। मान ला ए बी और सी डी दो रेखाएं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि समांतर रेखाएं जो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। मान लिया ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं, इधर से मान लिया यहाँ रेखाओं की वैल्यू है ए बी, इनका नाम है, और ये सी डी है, ठीक है। और ऐसी भी हो सकती हैं रेखाएं, इस तरीके से भी हो सकती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है जो एक दूसरे के समांतर होंगी वो समांतर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है, समांतर रेखाएं। तो ठीक है, ये हुआ प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, समांतर या तिर्यक रेखाएं, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है हमारा, पॉइंट नंबर 6 है हमारा समांतर
या तिर्यक रेखाएं, ठीक है, समांतर या तिर्यक रेखाएं। तो ये किस तरीके की रेखाएं होती हैं दोस्तों, समांतर रेखाएं। दोस्तों आप समांतर रेखाओं के बारे में जानते होंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो स्ट्रेट चली हुई दो रेखाएं होती हैं। अभी मैंने आपको पिछले में कराया था प्रतिच्छेदीय समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं तो सेम वही होती हैं। समांतर रेखाएं इस तरीके की भी हो सकती हैं, इस तरीके की भी हो सकती हैं, ये तो सेम वही है। मान लिया कोई ए बी दो रेखाएं हैं और सी डी दो रेखाएं हैं, तो ए बी समांतर है सी डी के और ए सी समांतर है बी डी की। तो ये तो हो गया हमारा समांतर रेखाएं, ठीक है, ये हो गया हमारा समांतर रेखाएं। और अगर तिर्यक रेखा की बात करें दोस्तों, तो हम लिखेंगे उसमें कि दो समांतर रेखाओं को, जब कोई दो समांतर रेखाएं हैं ए और बी और दूसरी समांतर रेखा है हमारी सी और डी, ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, आपस में दोनों को एक साथ काटती है, तो वहां पर वो तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ये एक रेखा होगी एल और एम, ठीक है, ये हमारी तिर्यक रेखा होगी। और इस रेखा से दोस्तों काफ़ी तरीके के कोण बनते हैं, ठीक है, एक कोण ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये, ठीक है, ये सारे कोण 8, एक दो समांतर रेखाओं को काटने पर एक तिर्यक रेखा आपस में 8 कोणों का निर्माण करती है। इन कोणों के निर्माण के लिए मैं आपको आगे अंतःकोण और बाह्य कोण में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा 7 नंबर पर कोण, ठीक है, कोण। कोण क्या होते हैं दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि कोण क्या होता है, कोण कैसे बनता है, ठीक है। दो ऐसी रेखाएं, ठीक है, दो ऐसी रेखाएं, दो रेखाएं नहीं दोस्तों, एक परमानेंट कोई पॉइंट, ठीक है, एक बिंदु जो दो रेखाओं को आपस में जोड़कर किसी आकृति का निर्माण करता है, तो वहां पर जो उसका पॉइंट बिंदु जो होता है वो वहां पर कोण का निर्माण करता है, ठीक है। एक कोई बिंदु जो होता है जो दो रेखाओं को आपस में जोड़ता है, तो वो दो रेखाएं आपस में जहां पर जुड़ती हैं उस बिंदु को वहां का कोण कहते हैं, ठीक है, कोण कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक बिंदु या एक पॉइंट किन्हीं दो रेखाओं को जहां पर जोड़ता है, एक पॉइंट जो होता है दो रेखाओं को जोड़ने वाला, वह पॉइंट जो उन दो रेखाओं को आपस में जोड़ता है वो उसका कोण कहलाता है। कैसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ठीक है तो एक पॉइंट ही जो उनको आपस में जोड़ता है वो कोण कहलाता है। सबसे पहले तो हुई कोण की बात, ठीक है, सबसे पहले हुई ये कोण की बात। अब कोण क्या होता है, कोण 5 तरीके के कोण माने गए हैं, प्राइमरी लेवल से ही हम लोग पढ़ते चले आए हैं, ठीक है। कोण 5 तरीके के माने गए हैं। पहला तरीका क्या होगा इसमें, पांचों तरीकों में पहला तरीका इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा सबसे पहले न्यून कोण, ठीक है, एक होता है न्यून कोण। इसके बाद होता है हमारा एक समकोण। पहले पांचों प्रकार लिख लेते हैं, फिर एक ही बार में आसानी से समझेंगे। समकोण होता है, न्यून कोण, समकोण। फिर होता है हमारा अधिक कोण, ठीक है, फिर होता है हमारा अधिक कोण। और इसके बाद होगा हमारा सरल कोण, ठीक है दोस्तों, सरल कोण। और इसके बाद 5वां कोण होगा हमारा बृहत कोण, ठीक है। ये 5 तरीके के कोण बताए गए हैं। इन पांचों तरीकों के कोण में कैसे कैसे हम पहचानेंगे, हम लोग को पहचानना होता है। कभी कभी सीधे से डिग्री दे देगा कि इतनी डिग्री का कोण है, बताओ कौन सा कोण है, ठीक है। कभी कोई बाई चांस दे देता है, इसलिए इसको भी जानना जरूरी। न्यून कोण को हम कैसे करेंगे, 0 से अधिक, ठीक है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे दोस्तों। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, ठीक है, वो न्यून कोण होता है। वहीं समकोण की बात हो तो सीधे 90 डिग्री। समकोण आपने देखा होगा कि हमेशा समकोण होता था तो कोई एक स्ट्रेट लाइन होती थी, इसको देखो ये 90 डिग्री होता था, ठीक है। मैंने पिछले बहुत सारे टॉपिकों में आप लोग को समकोण के बारे में कराया, पाइथागोरस प्रमेय में कराया है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता था, समकोण त्रिभुज के सामने की ही भुजा तो कर्ण हुआ करती थी, ठीक है भाई। समकोण तो वही 90 डिग्री, समकोण होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। 90 डिग्री का कोण जो होता है वो समकोण होता है। अगला कोण है हमारा दोस्तों अधिक कोण, ठीक है। अगला कोण क्या था हमारा, अगला कोण है अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण में भी वही कंडीशन होगी सेम। अब 90 डिग्री तक तो हम लोग पहुंच गए, ठीक है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से अधिक की बात करेंगे, 90 डिग्री से अधिक, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ठीक है, 180 डिग्री से कम के कोण को, जितने भी कोण फंसेंगे 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। मतलब 91, 91 से और 179 तक, ठीक है, जितने भी कोण होंगे वो अधिक कोण
कहलाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर न्यून कोण था 0 डिग्री से, आप देख लेंगे न्यून कोण की आकृति क्या होने वाली है, ये है हमारा। ठीक है, ये अब यहाँ से कोई कोण स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, यहाँ तक तो 90 डिग्री हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री से नीचे के इधर के जितने भी कोण होंगे, ये कोण सारे कोण ये न्यून कोण होंगे। ठीक है, मैं आप लोग को एक बार समझा दूंगा। और ये पूरा जो कोण होगा यहाँ सीधा स्ट्रेट लाइन, ये हमारा फिर 90 डिग्री होता है। अब क्या करते हैं, 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम टू। ठीक है दोस्तों, एक सरल रेखा होती है, पूरा ये कोण 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, इधर से देखें ABCD। ठीक है, ABC 90 डिग्री हो गया, DBC 90 डिग्री हो गया। पूरा जब पूरा देखेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री, अब यहाँ से 90 तक तो यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, 90 से अधिक। ठीक है, मतलब 91, 92, 93, 179 तक 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को इस तरफ के कोण को वृत्त कोण, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारा सरल कोण। सरल कोण क्या होता है, पूरा 180 डिग्री का कोण जो होता है। ठीक है, पूरा 180 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, मतलब पूरा 180 डिग्री का जो कोण होता है वो हमारा सरल कोण होता है। ठीक है, अब सेम अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ आता चला जाएगा। ठीक है, बृहत कोण, अब बृहत कोण क्या है, 180 डिग्री से अधिक। ठीक है, 180 डिग्री से 80 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। 360 डिग्री से कम के कोण को बृहत कोण कहते हैं। ये हमारा 180 डिग्री तो हो गया। ठीक है, 180 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक तो चल गए हम 180 डिग्री। अब यहाँ से 180 डिग्री से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से चलेंगे तभी तो पूरा एक राउंड घूमेगा। कोई पूरा एक राउंड होता है जिसका मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री कैसे होता है, क्योंकि इसमें 4 समकोण बन जाते हैं, एक समकोण ये, एक समकोण ये, एक समकोण ये, एक समकोण ये। ठीक है, ये फिर ये फिर ये। ठीक है, ऐसे समकोण बन जाते हैं। 9 चौक 36, 360 डिग्री होता है भाई। 180 डिग्री तक तो हम चल चुके हैं, अब 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे और आप लोग अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इसको दोबारा आप ऐसे एज ए रिवीजन ही देख लें। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। अब क्या पूछा है, 2 कोण और रह गए, कोटि पूरक और समपूरक। वो चीज़ अलग होती है दोस्तों, तो उस चीज़ को भी मैं आप लोग को करा देता हूँ, क्योंकि कोटि पूरक और समपूरक कोण से कभी कभी क्वेश्चन भी दे देता है सीधा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट है हमारा कोटि पूरक और समपूरक। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोटि पूरक के बारे में, दोनों ही साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोटि पूरक और समपूरक कोण। कोटि पूरक और समपूरक कोण के बारे में पढ़ते हैं। नंबर ए हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं कोटि पूरक। ठीक है, कोटि पूरक और समपूरक दोनों अलग अलग करेंगे। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण है। कोटि पूरक कोण का मतलब क्या होता है, 2 ऐसे कोण जिनका योग, ठीक है, 2 ऐसे कोण जिनका योग आपस में 90 डिग्री होता है। ठीक है, वो कोटि पूरक होते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा। 2 कोणों का योग 90 डिग्री। ठीक है, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वो एक कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, और एक कोण दूसरे का कोटि पूरक कहलाता है। मान लिया 2 कोण है हमारे, 90 डिग्री हमारा यहाँ तक तो हुआ। इस 90 डिग्री से 0 से 90 डिग्री तक के 2 कोण कोई, ठीक है, कोई ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो जाहिर सी बात है इसके साइड से ही होंगे। मान लिया एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा, तभी तो दोनों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, मान लिया एक कोण 60 डिग्री है तो दूसरा कोण 30 डिग्री होगा, तभी दोनों का योग 90 डिग्री होगा। कोटि पूरक कोण की बात बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक कोण 70 डिग्री है, दूसरा कोण 20 डिग्री होगा, तभी तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है। ठीक है, ऐसे तो करते हैं हम लोग, पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है। कभी कभार क्या करेगा, ये कोण दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसका कोटि पूरक कोण बताइए। ठीक है, इसका कोटि पूरक कोण बताइए, तो कोटि पूरक कोणों का योग कोण फर्स्ट प्लस कोण सेकंड इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका पूछ रहा है पहला कोण इतना है तो इसका दूसरा इसका कोटि पूरक कोण बताइए। कोटि पूरक कोण मतलब एक कोण की वैल्यू रख कर दूसरे का उसमें से 90 में से घटा देंगे। ठीक है, तो ये तो हुई बात कोटि पूरक कोणों की। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका, समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण,
संपूरक कोण में क्या होगा, जैसे कि इसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री था, वहीं संपूरक कोण में होगा ऐसे दो कोण जिनके कोणों का मतलब योग करने पर वैल्यू उसकी 180 डिग्री दिखे। सम है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सम सम समपूरक। सम मीन्स 90 डिग्री, समकोण हम लगाते हैं, ठीक है, समकोण लगाते हैं, समकोण तो कितना होता है हमारा 90 डिग्री। इसको याद करने का एक तरीका आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों। समकोण जो होता है हमारा वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, समकोण, और इसमें सम दे रखा है, तो सम पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग होता है, ठीक है, तो सम दो समकोणों का योग मतलब दो 90 डिग्री के कोणों का योग, ठीक है, 90 डिग्री मतलब दोनों का योग हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री, ठीक है। दो सम मीन्स 90 डिग्री और दो की बात कर रहे हैं 90 90 180, तो हम कह सकते हैं दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर एक कोण हमारा 130 दे देगा और तो दूसरा कितना देगा 130 दे देगा, तो दूसरा दे देगा 50, तभी तो होगा 180, ठीक है। एक कोण हमारा 120 दे देगा तो दूसरा देगा 60, तभी तो होगा 180। एक कोण हमारा 150 दे देगा तो दूसरा देगा 30, तभी तो होगा हमारा 180, ठीक है। ये फर्स्ट कोण होता है, ये सेकंड कोण होता है। कभी इन दोनों में से कहीं भी एक कोण दे देगा और पूछेगा संपूरक दूसरा मतलब इसका संपूरक कोण बताइए, तो 180 में से घटा देंगे, वहां पर हमारा संपूरक कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। दो कोटिपूरक कोण कोई दे रखे हैं, इसमें एक कोण का मान दे रखा है 30 डिग्री, तो दूसरा कोण उसका ज्ञात करो, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कोटिपूरक कोणों में कोण 1 और कोण 2, ठीक है, ये कोण का निशान होता है। कोण 1 और कोण 2 की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, ठीक है। दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री। एक कोण दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, तो सेकंड कोण पूछ रहा है 90 डिग्री, तो सेकंड इस 90 में से फर्स्ट घटा देंगे, 90 माइनस 30 60 डिग्री, ठीक है। सेकंड कोण की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 60 डिग्री। तो इजी क्वेश्चन निकलते हैं और इसी तरीके का क्वेश्चन कोटिपूरक और संपूरक से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप मतलब ज़्यादा ये ना सोचें बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है, लेकिन इसी लेवल के क्वेश्चन इसमें से ज्योमेट्री में से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कोटिपूरक कोणों का योग मैंने आपको 90 डिग्री बताया था, तो एक 60 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है, 60 30 90 हो गया, ठीक है। तो इसी बेस पर क्वेश्चन इसमें पूछता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब मैं आपको एक संपूरक कोण से रिलेटेड करा देता हूँ। दो संपूरक कोण है, एक कोण इस बार में 150 डिग्री दे दिया, तो दूसरा कोण ज्ञात करवा रहा है, तो फर्स्ट कोण प्लस सेकंड कोण। कंडीशन यही ध्यान रखनी, दो जब कोटिपूरक पूछेगा तो दोनों कोणों मतलब योगफल 90 डिग्री रख देंगे, जो संपूरक पूछेगा तो दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री रख देंगे, ठीक है। और कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कोण है 150, सेकंड पूछ रहा है 180, तो सेकंड का मान 180 माइनस में से 150 कर देंगे, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। सेकंड कोण हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। पहला कोण है 150, दूसरा है 130, तब हो गया दोनों का मिलाकर 180, ठीक है। तो ये कुछ मतलब इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं शीर्ष अभिमुख कोण होता क्या है, ठीक है। शीर्ष अभिमुख कोण दोस्तों जान लेते हैं शीर्ष अभिमुख कोण होता क्या है। शीर्ष अभिमुख कोण आप फिगर से समझेंगे सीधे। जब कोई दो रेखाएं, ठीक है, जब कोई दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब काटती हैं। प्रतिच्छेदित मतलब काटना कहते हैं। जब कोई दो तिर्यक रेखाएं कि एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं मतलब काटती हैं, ठीक है। तो मान लिया इनकी कोई वैल्यू है ए, इनका कोई नाम है ABCD, तो हम कह सकते हैं दो तिर्यक रेखाएं AC और BD जब एक दूसरे को किसी बिंदु O पर काटती हैं, ठीक है, किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए कोण, ठीक है, उनके द्वारा बनाए गए कोण कैसे करके कोण, ये हमने O पर प्रतिच्छेदित किया है, कोण AOB, ठीक है, बराबर होगा कोण AOB बराबर होगा कोण DOC, ठीक है, DOC। सीधे से क्वेश्चन निकलवाता है दोस्तों। इसमें आप ये ना सोचें कि मैं आपको कोई पेड़ में करा रहा हूँ या करा रहा हूँ, सीधे से इसी तरीके क्वेश्चन पूछता है। शीर्ष अभिमुख कोण है, दे दिया कोण AOB बराबर कोण DOC। अब इसका मतलब फिगर दे दिया होगा, कोण AOB दे दिया होगा वैल्यू और पूछेगा कोण DOC ज्ञात करो, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि शीर्ष अभिमुख कोणों में जब कोई दो तिर्यक रेखाएं AC और BD, नाम कुछ भी हो सकते हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं, ठीक है, तब क्या करते हैं उनके द्वारा बनाए गए कोण AOB बराबर होता है कोण DOC के, जो कि उसके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। मतलब इधर
शीर्ष, ठीक है। ये ऊपर के, ये भी शीर्ष का है, ये भी शीर्ष का है, ठीक है। ये नीचे का, ये ऊपर का, ठीक है। शीर्ष अभिमुख आमने सामने के कोणों के लिए कहते हैं। एक तो ये कोण बनेंगे और एक कोण बनेंगे ये वाले कोण, ठीक है। एक कोण बनेंगे ये वाले कोण। पहली कंडीशन तो हमारी ये आ गई इससे। और अब पूछता है कि वही सेम प्रोसेस, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं, तब उनके द्वारा बनाए गए कोण AOD, ठीक है। सेकंड कंडीशन इसमें क्या होती है, कोण AOD बराबर होता है, AOD बराबर होगा कोण BOC के, ठीक है, BOC के, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो कोण होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। यहाँ पर ये O ही है सब में कोण, तो AOB DOC, ठीक है। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था ये। अब AOD बराबर होगा BOC के, ठीक है। इसके बराबर होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। कोण तो क्वेश्चन में दे देगा AOB का शीर्षाभिमुख, AOB की वैल्यू, AOB की और शीर्षाभिमुख कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, ठीक है। शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख जो चारों कोण जो होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और चारों कोणों का योग मैंने आपको बताया था कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। चारों कोण जो होते हैं, वृत्त एक होता है उसमें चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा, देखिए दोस्तों इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आप लोग को करा दूं, ठीक है। आपसे क्या पूछ लेगा, इसमें आपको एक कोण की वैल्यू दे देगा, आपसे एक कोण की वैल्यू दे देगा, मान लिया ये दे दिया हमें 90 डिग्री, ठीक है। ये दे दिया हमें 90 डिग्री, और ये पूछेगा फिर 60, ये दे दिया हमें 60 डिग्री, और 6 दूनी 12 120, उधर कितना बच रहा है 360 माइनस 120, 0, 6 2 8, 6 में से 2 गए 4 बचे, और 2 में से 3 में से 1 क्या 2 बचे, इधर कितना बचा 70, 12 दूनी 24, 12, ठीक है। हाँ अब बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे देगा और एक कोण की वैल्यू दे देगा 120 डिग्री। अब पूछेगा कि मतलब बकाया AOB और उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब मैं क्वेश्चन किस तरीके से दे देगा, क्वेश्चन दे देगा दोस्तों इससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देगा शीर्षाभिमुख कोणों में कोणों में कोण AOB बराबर 60 डिग्री तथा कोण BOC बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री हो तो अब इनमें से कोई भी एक कोण पूछ लेगा, ठीक है। चाहे तो दोनों ही पूछ सकता है, चाहे तो एक पूछ रहा है, तो DOC का मान ज्ञात करो, ठीक है। DOC का मान ज्ञात करो। अब आप लोग को अगर फिगर की जानकारी होगी, जो मैं आपको फिगर कराया है इसकी आप लोग को जानकारी है, तो आप लोग को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 360 में से 60 और 60 120 और 120 240, फिर इसमें से वो घटाया 120 बचेगा, 240 360 होता है, 120 बचेगा। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 360 में से घटाने के आप सीधे बोल दोगे ये शीर्षाभिमुख कोणों की बात हो रही है, तो हमारा ये फिगर तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिया ही होगा वहाँ बना हुआ। आपको बस ये जानकारी देखनी है कि AOB बड़े शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, आमने सामने के, ठीक है। आमने सामने के कोण होते हैं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से काटेगी तो ये कोण बराबर होगा इसके, ये कोण बराबर होगा इसके, ठीक है, जो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो हमारा अगर कोण AOB 60 डिग्री दे रखा है, AOB 60 डिग्री दे रखा है, BOC 120 डिग्री दे रखा है, क्या पूछ रहा है DOC पूछ रहा है, DOC पूछ रहा है, तो दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के सम्मुख होते हैं और बराबर होते हैं, और यहाँ से भी 120 डिग्री हो जाएगा। चारों कोणों को जोड़ के देखेंगे 120 120 240 और 120 360 डिग्री, जो कि उसके चारों कोणों का योग होता है परिवृत्त के, ठीक है। तो इसी तरीके से सीधे से आंसर दे देंगे, इसका आंसर दे देंगे, इसका आंसर क्या देंगे, आंसर में देंगे कोण, क्या पूछ रहा है, कोण DOC बराबर जब 60 डिग्री है तो सीधे से 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन कभी कभार आपसे सीधे पूछ लेता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको समझ आया होगा। अब अगले सेशन में मैं आप लोग को मिलूंगा, इसका आप ये समझ लें कि ये पार्ट 1 है। अब अगले सेशन में आप लोग के सामने त्रिभुज, वृत्त, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, इन चीज़ों से लेकर आप लोग का ज्योमेट्री टॉपिक आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है।
क्योंकि ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है, ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री अपने नाम में ही ऐसा टॉपिक है कि इसमें सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, आयत हुआ, इनकी सारी कुछ वो आप लोग पढ़े होंगे पहले। एक कि कोई दे दिया सिद्ध करने के लिए, ठीक है, प्रमेय वगैरह, ठीक, प्रमेय होती थी पहले हम लोग पढ़ते थे, प्रमेय सिद्ध करने के लिए दे दी तो सीधे प्रमेय के रूप में सीधे से क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है। कोई एक त्रिभुज दे दिया, उसमें से एक तरीके, उसमें से एक ए बी और बी सी के मध्य कोई रेखा है, इसके सम्मुख समांतर रेखा है, तब उसकी प्रमेय पूछ लेता है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को समझ आया होगा। तो और मिलते हैं अगले सेशन में। ये इसका पार्ट 1 है दोस्तों, ठीक है, ये इसका पार्ट 1 करके आप लोग डाल लें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कराया है मैंने। अगर इस चीज़ की आप लोग को जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का, 1-2 नंबर का आपको एग्जाम में लॉस हो जाए, क्योंकि सीधे उठाकर ऐसे ही क्वेश्चनों से इनसे सीधे मतलब ये जो मैंने थ्योरिकल पोर्शन कराया है इससे सीधे उठाकर आपको क्वेश्चन रख देता है एट इज, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।